श्रुत देवी श्रुत देवता हम 6 डाला का स्वाध्याय पठन पाठन कर रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं। आइए विराजमान होइए। मुनि संघ के पुष्परी तीर्थ के समस्त प्रतिमाओं के पर्वत के रक्षक देवी देवताओं, आप सभी ज्ञान की वृद्धि के लिए, सम्यक की प्राप्ति के लिए आइए धर्म लाभ लीजिए। हे पद्म श्री माता जी, पद्म श्री माता जी, विमल सागर जी महाराज, भरत सागर जी महाराज, प्रसाद सागर पूरब सागर जी, पाटनी जी पवन जी, ब्रह्मचारिणी संगीता देवी, आइए स्वाध्याय में शामिल होइए। 3 भुवन में सारो बीती राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहार के, नमः त्रियोग संहार के। 6 डाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और हमने अभी तक मंगलाचरण से संबंधित बहुत सारी बातें सुनी। कल एक ज्योतिष के ऊपर जो चर्चा हो रही थी और संलेखना के ऊपर चर्चा की थी थोड़ी सी, वो विषय इसमें भी बाद में आएगा। तो उसमें एक प्रश्न था, क्या रत्नों का प्रभाव से ग्रह कमज़ोर पड़ते हैं या प्रभावी होते हैं? जितने रंग हैं और रत्नों के भी जो रंग हैं वो सब ग्रहों के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि जितने स्वर्गों के या अन्य देवी देवता हैं वे सब रंगों से बहुत प्रभावित, रंग और गंध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मुस्लिम संप्रदाय का धनाढ्य होने का कारण सिर्फ इतना है कि वे गंध को बहुत पसंद करते हैं और रंग को ही पसंद करते हैं। उनकी ध्वजा का रंग हरे रंग का है और उसमें आधा चंद्रमा बना है, क्योंकि दूध के चांद से चंद्रमा का जब उदय होता है, जब वो उनको चंद्रमा दिखता है तो अपना रोज़ा खोलते हैं वो ईद का, है ना। और हरे रंग को वो हरियाली का, बुद्धि का प्रतीक और धन का प्रतीक है। वो हम जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उस प्रकार के हमारे परिणाम होते हैं, इससे आप रोक नहीं सकते। वो छोटी बालिका है, गोदी में बैठी है वहाँ सामने, उसके हाथ में अगर अभी पिस्तौल दे दें तो अभी अपनी माँ और दादी के सामने कहीं ठा ठा मार दूँ ठा ठा करेगी। एक पिस्तौल नकली हाथ में आने पे वो मारने को खड़ी है। अब उतनी सी पिस्तौल का प्रभाव है। दुल्हन जब लाल साड़ी पहनती है, मेहंदी लगाती है, उस समय के उसके परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। सामान्य लोग लाल कपड़े पहनते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। सिपाही के वस्त्र, सेना के वस्त्र पहनते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। पुजारी के वस्त्र पहन के जाते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। सफ़ेद वस्त्र पहन के जाते हैं, उस समय के परिणाम दूसरे प्रकार के हैं। बदलते ना, रंग हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से ये रत्न भी, मूंगा हो, माणक हो, कैटाइज हो, रोजपाट हो या शनि के पत्थर हो, समझे ना आप, या मून स्टोन हो या मोती हो या पुखराज हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे रत्न हैं। और ये शरीर के किस अंग में पहने जाना है इसका भी नियम है।
क्योंकि उन नसों का संबंध आत्मा के साथ है। तो किस उंगली में कौन सा हीरा है, अब हीरा को या तो अनामिका में पहनो या कनिष्ठा में पहनो। अब क्यों पहनो? क्योंकि चंद्रमा अभिमानी नहीं है। हीरे में इतनी चमक होने के बाद भी अभिमानी नहीं है, और हीरे के कण में इतनी ताकत है कि एक छोटा सा हीरा का कण मोटे से मोटे कांच को भी काट देता है, इतना प्रभावी। तो देवता उन रत्नों से प्रभावित होते हैं। नीलम शनि को के ग्रह के लिए बहुत उपयोगी है। पुखराज जिसका सूर्य अस्त हो रहा है या गुरु अस्त हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुखराज मूंगा मंगल के लिए बहुत प्रभावी है। माणिक सूर्य के लिए बहुत प्रभावी है। कैट साइज है, टाइगर है, सोनेला है, ये राहु केतु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे रत्न जैसे धारण करते हैं तो देवता उनसे प्रभावित होते हैं। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर यहाँ कोई व्यक्ति अभी 4 अंगूठी पहन के आ जाए तो आपका ध्यान किसकी तरफ रहेगा? वो बड़ा बड़े कंठे डाल के आया तो ध्यान किसकी तरफ रहेगा? और बहू जब पीहर से पहली विदाई में ससुराल जाए और नंगा गला जाए तो सासू सबसे पहले क्या देखेगी? ईमानदारी से बताना। नहीं, गहने क्यों नहीं मिले इसको? और अगर एक ही चूड़ी पहनी तो बस, और कहीं हीरी गई, मेरी बहू तो हीरे की अंगूठी और हीरे का हार पहन के आई, तो किससे प्रभावित हुई वो? हीरे से। किससे प्रभावित हो? पीले से, सोने से। और कि रत्नों का प्रभाव है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ग्रह भी इनसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि शनि को नीलम बहुत पसंद है। तो जब हम नीलम को अपनी उंगली में ग्रहण करेंगे तो उस समय शनि प्रभावित होगा। अरे आप वो देखो मुझे कितना चाहता है, हाथ में पहन के जा रहा है। तो ऐसा ग्रह को भी, ग्रहों का, रत्नों का प्रभाव पड़ता है। और उसी रंग के वृक्ष भी होते हैं, उसी रंग के वृक्ष भी हैं। ये मेरा अभी सब्जेक्ट नहीं है, अभी मत लो आंटी जी, अभी मेरा सब्जेक्ट छहढाला का है। ये तो कल का थोड़ा सा टिप्पणी रह गई थी शेष, कि रत्नों के ऊपर तो पूर्ण बताया ही नहीं। और अंतिम बात इसी से, और ये रत्न कौन बनते हैं? रत्न कौन बनते हैं? ये एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है। ये मूंगा वनस्पति है। मोती 2 इंद्रिय जीव से निकला है, सीप से, है ना, वहां से निकला है। अब जितने स्टोन सब एक इंद्रिय है, लेकिन मोती भी एक ही इंद्रिय है, कोई कीड़ा नहीं बना। समझ गए आप? तो वो एक इंद्रिय जीव है। तो आप जो धारण कर रहे हैं वो रत्न जीव है, लेकिन कौन से जीव वहां बने हैं, अब ये हमारा एक प्रश्न खड़ा है ना। जो लोग बहुत बड़े धनपति हैं, मंदिर का बोलियां ली, मंदिर की रकमें घर में उठा के ले गए, उतने उपयोग किया, मंदिर का पैसा नहीं दिया, समझे ना, कंजूस थे, तो राहु केतु का उनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा। नहीं दिया पैसा लेके, तो वो जाके उस रूप के रत्न, इसलिए उनकी चमक बहुत है, बहुत ज्यादा चमक है। क्यों बने? क्योंकि अब उन्हें जाकर के रत्न बन के तराशा जाएगा। बरसों समुद्र में पड़े रहेंगे, पहाड़ों में गड़े रहेंगे। आए ना समझ में? तो वो लोग जो मंदिर का पैसा खाते हैं, मंदिर की बोलियां खा जाते हैं, आप लोग खड़े मत रहिए, या तो बैठ जाओ या जाओ, दो में से कुछ भी करो। समझ गए? जगह है ना पीछे बैठने की, प्लीज बीच में मत बैठो, लोग आएंगे वहां पे। तो जो लोग मंदिर के और भगवान के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे अंत में? रत्नों की नहीं, नरक नहीं, रत्नों की पर्याय में। धर्म की रक्षा तो की है, मायाचारी करके ले गए कि आपका पैसा जब चाहे उठा लेना, तो वही पैसा बन के आ गए।
अब एक एक रत्न बिकता है और वो बिक रहा है। ये किताबों में मत खोजना, मेरी खोपड़ी से पूछना आप, नहीं तो वही पूछे कौन सी किताब में लिखा, कोई नहीं बताएगा। तो आप जितने पैर हैं सब लाशें हैं, ये एक इंद्री, लेकिन प्रभावी हो सकता है उनका संबंध शनि से रहा, उस प्रकार के रत्न में चले गए। आ गया। अब मैं चलता हूं 6 डाला की। 6 डाला प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया। आज मैं दूसरा श्लोक प्रारंभ कर रहा हूं। अगर आप कहो तो एक श्लोक को फिर इसी को और बढ़ा सकता हूं, लेकिन बाकी शेष श्लोक आपके रह जाएंगे। नहीं तो गुंजाइश बहुत हो कि चातुर्मास में एक श्लोक पर्याप्त था अपने लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आज 10 दिन हो गए मंगलाचरण कहते कहते। तो आज हम बिल्कुल प्रथम नंबर के श्लोक पे आ रहे हैं। जेतृवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। कितना सुंदर श्लोक है। रत्न तो पैसे में मिल जाएगा, ये नहीं मिलेंगे। जे त्रुवन पहले आया था 3 भुवन में सार, ये क्या आया 3 भुवन। कोठी कहो, बंगला कहो, घर कहो, बिल्डिंग कहो, फ्लैट कहो, मकान कहो, है सब ईंट पत्थर के, है ना। और काय के लिए है ये? रहने के लिए। तो 3 भवन में ये हमारा मकान है। किसका? आत्मा का मकान है, जीवों का मकान है। यहाँ जगह नहीं खरीदना पड़ती, पाप करना पड़ता है खाली, है ना। और इसमें जैसे पुण्य करोगे तो अच्छी कोठियां, पाप करोगे तो बुरी योनियां। तो जे त्रुवन में आने इन तीनों लोकों के अंदर अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, पाताल नहीं, ऊर्ध्वलोक, पाताल और अधोलोक एक कहलाता है ना। तो इन लोकों में जीव अनंत कितने हैं? कितने कितने हैं? बस तुम तो बताते हमारे परिवार में 6 ही लोग हैं। भगवान का परिवार तो देखो, तुम तो एक बच्चा में परेशान है, आप एक ही में परेशान हो रहे। बोले क्या बताएं, पप्पू के मारे फुर्सत नहीं मिल रही, टिफिन लगाना है, उसको कपड़े पहनाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, उसी का करते करते 10 बज जाता। महाराज मंदिर नहीं आ सकते, तो महाराज तो रोज जाते, तू नहीं आ सकती। बोल ऐसा? बोले महाराज मंदिर नहीं आ सकते। अनंत जीव और आपो आप क्रम चल रहा है, एक जीव नहीं, 2 जीव नहीं। और क्या है? सुख चाहे। क्या मांग रहे हैं वो? क्या मांग रहे हैं? आपको क्या चाहिए भाई साहब? बोलिए, क्या चाहिए? मुंह से बोलो, बोलिए। कौन नहीं, आत्मज्ञान कहाँ से आएगा? आत्मज्ञान को क्या बोलते हैं? सुख। अब और अनंत जीव सुख मांग रहे। अनंत में इन लोगों को सुख मिला? शादी की नानी, अपने बच्चे हो ना मोड़ा मोड़ी, आपने शादी की सुख मिला? बताओ ना, मुंह से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जो सच है वो बोलो। क्यों भाई आप बताओ, शादी की सुख मिला? दुखी हैं आप? दुखी हैं तो सुख नहीं मिला? नहीं मिला। आप बताओ सरोज, शादी से सुख हुआ क्या? सच को बोलने में सर, आप बताओ, शादी सुख मिला? मिला? तो अब यहाँ काहे को बैठी जा? अगर शादी में सुख तो यहाँ क्यों आई? मेरा प्रश्न यही है। अगर शादी में सुख है तो आप यहाँ क्यों मुझे सुन रही हैं? दुख है तब सुन रही हैं। मंदिर जा रहे हैं दुखी है तब जा रही हैं, दान दे रहे हैं दुखी है तब जा रहे हैं, ताकि मुझे सुख मिले। आपने जिसे सुख माना वो सुख नहीं है, वो धोखा है जिंदगी के साथ।
अगर शादी के बाद सुख होता तो पति पत्नी का तलाक लेते, घर में झगड़ते, फिर पत्नी ससुराल छोड़ के पीहर जाती। मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। अगर सुख है तो आप अपने को दुखी कहने में भी शर्माते हैं, तो तुम्हारे भाग में नहीं है सुख। जब तक तुम शादी ब्याह सबको सुख का कारण मानोगे तो आप सच्चे सुख के पास पहुंचोगे कैसे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत जीव में आपका नाम है, उसमें है। अब बोले, आपका नाम है, आपके बाप का नाम है, जिनसे शादी हुई थी उनका नाम है, तुम्हारे बच्चों का नाम है, तुम्हारे सास ससुर नाती पोता 18 संबंधों के नाम है। वो इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे भी आएंगे, इनके भी आएंगे, सबके आएंगे। अगर मैं दुखी नहीं होता तो काहे के नंगे होके घूमता, है ना? तो कौन से सुख की बात हो रही? परम सुख की बात हो रही। तो परम सुख किसे कहेंगे? अब ये प्रश्न खड़ा। पहले अर्थ खोल दूं। और सुख चाहें, चाहते क्या है? सुख चाहते हैं। और भयभीत किससे है? दुख से। किससे भयभीत हुए हम? अच्छा, आप सुखी हैं। अब मुझे एक बात बताना, मैं आपकी सब चूड़ियां छीन के ले जाऊं तो दुखी होंगे कि सुखी हैं? क्या दुखी नहीं होगी? अरे ऊपर से बोल रही है जरा सा समय पे पति नहीं आया तो चिल्ला के दौड़ती है, इतनी देर कैसे लगा दी ये सब ऊपरी मन की बातें हैं। यहाँ सच बोलना, नहीं तो और कर्म का बंद हो जाएगा हाँ, अभी तुम्हारा कैमरा सोना छुड़ा के कोई ले जाए तो तुम दौड़ोगे उसके पीछे की नहीं? तो दुख में ही तो दौड़ रहा है कि भाई साहब मेरी चीज मुझे दे दो। तो सुख में हुए कि दुख में हुए? और नहीं मिलेगी तो दुखी रहेंगे कि सुखी रहेंगे? अगर आप कह रहे कि हम दुखी नहीं होंगे तो मैं तुम्हारी चैन और घड़ी रख लेता हूँ सारी, फिर पता ना घर में जाके सुखी की दुखी क्यों भाई? अगर आप सुखी होते तो चोरी चपाटी सारी चीजें बंद हो जाती। जहां सुख है वहां न्याय की व्यवस्था नहीं होती। सिद्धों में कौन सा न्यायालय चलता है? अरिहंतों क्या कौन सा न्यायालय चलता? कोई न्यायालय नहीं। ये न्यायालय उन लोगों के लिए है जो दुखी हैं और अनैतिक काम करते हैं, तो समाज उनका निर्णय करती है और सरकार उनको सजा देती है। तो हम लोग दुखी कितने अनंत अनंत, बाप के बाप, 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 पता ही नहीं कितने बाप बना चुके। कितनी पीढ़ियां गुजार दी, और वो भी दुखी हो गए मरे, और हम भी आज दुखी है ना? और दुखते भाई भंडेरे काहे से हैं? दुख से। ताते दुखहारी, इसीलिए ताते माने इस प्रकार दुख का हरण करने वाले, सुख का और सुख का मार्ग बताने वाले, दुख को समाप्त करने का और सुख को प्राप्त करने का, सुख दुख को हटाने का और सुख को कहें सीख, कहें कहते हैं, कह रहे हैं। सीख माने शिक्षा, प्रेरणा, ज्ञान, मार्गदर्शन, गाइड बनकर आ रहे हैं, सखा बंधु वो बनकर के आ रहे हैं। कहें गुरु, अब गुरु शब्द है, 6 ढाला आकार ने अपने को नहीं रखा। किसको रखा? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं होए गोसाई, तुलसीदास का कहना है। गुरु के बिना, मां के बिना बेटे का जन्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के बिना शिष्य का जन्म नहीं हो सकता, और परमात्मा के बिना श्रद्धा का जन्म नहीं हो सकता, है ना? गुरु कहें सीख गुरु करुणा। अब वो गुरु आपसे कैसे कह रहा? क्या पैसे लेके कह रहा है? पैसे लेके पढ़ाने वाला शिक्षक हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। पंडित हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गुरु वही होगा जो निर्ग्रंथ अवस्था में हो। आपका मार्गदर्शक हो सकता है, आपका गाइड हो सकता है, समझे ना, आपका शिक्षक हो सकता है,
लेकिन आपका गुरु कौन बनेगा? जो निर्ग्रंथ अवस्था में हो और जिसने अपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, वही बनेगा। अच्छा, अभी ये तो श्लोक का अर्थ हुआ, तो इसमें विशेषता किसकी आई? गुरु की आई। लेकिन इसमें एक चीज आई, कहें सीख गुरु, कहें सीख, कह रहे हैं गुरु, और वो अहंकार के वशभूत नहीं है, मान के वशभूत नहीं है, घमंड के वशभूत नहीं है। किसके वशभूत है? करुणा। किसके वशभूत है वो? करुणा के वशीभूत हो। तीर्थंकर की ध्वनि किसी के कहने से नहीं निकली, उनकी दिव्य ध्वनि मुख से नहीं निकली। मुख से जो बातें निकलती वो रागी देशियों की निकलती है। तो क्या मुनि रागी देशी? नहीं, मुनि सो वो पथानुगामी है। तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। अरे वो तो मार्ग पे चल रहे हैं धीर के साथ, इसलिए वो हमारे गुरु हैं। ये श्लोक का अर्थ हुआ है। अब इसके रहस्य निकालेंगे। तो इस लोक में कितने जीव हैं? अनंत। तो अनंत किससे कहते हैं? हाँ, किसका अंत ना हो? आत्मा का अंत नहीं है तो अनंत हो गई क्या? देखो, संख्या के 3 भेद हैं। हमारी सबकी जिंदगी संख्या पे आधारित है। कोई भी जगत का ऐसा प्राणी नहीं है जो बिना संख्या के जीता हो। सुशील जी, आपकी उम्र क्या हो गई? 7। कितने दिन से सुन रहे हैं? नहीं, अब मुझे अभी क्लास में बच्चा डाला कि 10 दिन से चल रहे हैं। आपने कितने साल पढ़ाया? 40 साल पढ़ाया। सर्विस कौन सी उम्र में लगी थी? कितने साल तक तुमने अध्ययन किया? 24 साल तक। अभी घूमने के लिए गए थे, कितने दिन घूमे? एक मिनट प्लीज। 2 महीने घूमे। विदेश यात्रा में भी गए थे, कितना खर्च हुआ? एक सामान्य जो भी, एक बार 1 लाख हुआ, एक बार 1.5 लाख। तो सारी गिनती काय में बात आ रही है? हाँ, काय में आई? भगवान संख्यातीत है, भगवान उससे पार है। हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां, कितनी नसें हैं, ये सारी संख्या में है। कितने दांत हैं, ये संख्या में है। आंटी जी, आपकी कितनी आंख हैं? ये भी संख्या है? मुंह कितना है? 1, ये भी संख्या है? नाक में कितने छिद्र हैं? इसकी भी संख्या है। पांव कितने? कितनी उंगलियां हैं? 5 है। ये सब संख्या में आए। तो ये बताइए, जब तक आप संख्या में गिनेंगे तब तक वीतरागता के दर्शन नहीं होंगे। संख्या में चलेंगे तब तक आपको वीतरागता के दर्शन। और मेरा कलश तो 1 करोड़ में गया। इसकी वीतरागता कहाँ गई? 1 करोड़ में बिकी। कितने में बिकी? प्लीज बोलो ना। 1 करोड़ में बिकी। अरे मेरा कलश 1 करोड़ 32 लाख में गया। काय में बिके बेटा? किसमें बिके? पैसे में, है ना? तो क्या यह वीतरागता का लक्षण है? नहीं है ही नहीं। आ रहा समझ में? क्योंकि जब तक साधु हो, कोई भी हो, संख्या से जुड़ा रहेगा, तब तक वो आत्मदर्शन वीतरागता को प्रकट नहीं कर सकता। क्योंकि बराबर चल रही है। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग कहाँ कहाँ पकड़ में आते हैं। देखो, मैं अपने छोटे की पढ़ने की बात बताऊं? बताऊं छोटे पढ़ने की बात? मेरे को मिला के हम 7 भाई और 4 बहन। कितने हो गए? संख्या आ गई। भाई कितने? कितने की संख्या आ गई? बहन कितनी? संख्या आ गई। काम था चाय बनाने का।
एक को थोड़ी कम मिली। हमें तो एक छटाक भर दे दी, उनने तो 100 ग्राम ले ली। क्या आ गई है? आ गई संख्या। तो मैंने कहा मां से हमें नहीं पीना, तो हम रोते हुए चले गए। सब भाइयों ने पी ली। हमें इतनी सी दी है, देखो ना प्याले में, सबको इतने बड़े बड़े गिलास दिए। हम कहा नहीं, जा यहाँ से। हाँ मैं आ गया। तो उतने में बाई ने उठा के वो चाय कॉफी उठा के गटक ली। हम लौट के आए, क्या है? सिर दुख रहा है, कॉफी दे दो। मैंने पी ली, जा यहाँ से। वो भी चली गई। वो भी, वो संख्या के कारण गई ना। अगर संख्या के कारण चाय चली गई, संख्या के कारण रोटी चली गई, तो क्या हमारी जिंदगी संख्याओं में नहीं जा रही? मेरे 4 फ्लैट हो, मेरी 2 कोठियाँ हो, मेरे करोड़ों रुपए हो, मेरी पेटी में 200-400 500 साड़ियाँ हो, मेरे पास इतनी अंगूठी, इतने गहने, काय में जा रहे हैं हम सब? मेरे इतने शिष्य 1000। हाँ भैया, संख्या पे जा। जिनागम क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे जीता है। नहीं आया समझ में? क्वालिटी और क्वांटिटी माने संख्या, क्वालिटी माने इसके भीतर की शुद्धता, निर्मलता और अच्छाइयां, सद्गुण जिसे कहते हैं। आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप देखिए वीतरागता कितनी सूक्ष्म है। अगर साधु बहुत ऊंची साधना के बाद भी अगर वह दिनों को गिन रहा है, यदि वो शिष्यों की गिनती लगा रहा है और गिनती के माध्यम से वो अपने आप को महान समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है, सबकी उपेक्षा कर रहा, तो अभी वीतरागता उससे कोसों दूर है, चाहे पुष्पदन सागर क्यों ना हो। आया? महाराज जी आपका चश्मा बहुत अच्छा है, गोल्ड का है, मालूम है? 60,000 का लिया है। आ गई संख्या? आ गई संख्या? है? आंटी जी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, पवन जी लाए थे ये, उस समय मालूम कितनी की? 1600 की आई थी, 40 साल पहले। बोलो काय में फंस गई आंटी जी? और 40 साल से मैंने से बहुत कम पहनी, कभी कभी पहनती हूँ। लो काय में फंसी। मैंने 4 ही बार पहनी आज तक। उसने पोल किसी खोली? अपनी कंजूसी की, है ना? प्रशंसा किसकी? पति के समर्पण की। और मान किस में आया? उस समय की है 1600 रुपए की। सारी चीजें आ गई, एक चीज में आ गई। मैं जब ट्यूशन पढ़ाता हूं तो 1000 विद्यार्थी के प्रश्न को उत्तर देता हूं ऐसे ही, शतावधानी हूं। ये क्या है? तो बताइए ये घमंड है, मान है कि भीतर की शुद्धता है? बस देखो मेरे साथ हंसते हुए चलो, मैं आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा, है ना? तो ये भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं आप। आ रही ना बात? तो जीव कितने अनंत। अब मैं इस विषय को लेके फिर संख्या पूछ, तो अनंत, संख्यात, असंख्यात, अनंत, 3 चीजें हमारे साथ, इससे ज्यादा नहीं है संख्या। संख्यात जो उंगली पे गिनी जाए, किसे कहते हैं? संख्यात। किसे? जिसे उंगली पे, अरे भाई ये तो 25 ही है, अरे ये रत्न तो 350 ही निकले, ये संख्यात है ना? जो आसानी से गिने जाए उसे क्या कहेंगे? संख्या। असंख्यात किसे कहेंगे? जिसे, हाँ कोई बोल रहा है? नहीं, जिसे गिनते गिनते झपकी आ जाए, सो जाए और भूल जाए, वो असंख्यात है। क्या है? जिसे गिनते गिनते थक जाए, झपकी आ जाए, मन ना करे। मैंने वो गिन लिया, उसमें से 1300 गिन दिए, बाकी तुम गिन लेना भैया। तो हाँ अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? असंख्यात। आने जिससे गिनते गिनते आप बोर हो जाए, नींद आए, प्रमाद आने लगे, तो असंख्यात। वैसे जिनागम में 2 से ऊपर संख्या जाती, 3 को असंख्यात कहना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो पकड़ में आ रही है जिनागम से, गणित के हिसाब से, है ना? अब अनंत, पूरी जिंदगी कई भाव लगा दो, लेकिन जिसका कभी अंत ना आए,
अब तो उसको अंत को हम कैसे समझेंगे? रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर में है वो चीज, बताओ दिल्ली बुद्धि थोड़ा, मंदिर में है, नहीं 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 नहीं, अरे वो घंटा, घंटा जैसे ही आप घंटे पे टंकार देते हैं वो लहरें ऐसे 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 करके अनंत विश्व में व्याप्त होती चली जाती है। तो घंटे पे हाथ रखते ही अगर आपकी भावना है भगवान जो मोह निद्रा में सोए हैं, इस घंटे की ओंकार ध्वनि से वो प्राणी जाग जाए, ये जा रही, 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 तो अनंत में जाती है। तीर्थंकर केवली समुद्घात करते हैं, पूरे लोक में फैलता कि नहीं फैलता? अब समुद्घात कैसे कहेंगे? मूल आत्मा को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जो शरीर से बाहर जाते हैं उसे समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं, उसका नाम क्या है? और ये 7 प्रकार का समुद्घात है। उसमें एक है वेदना समुद्घात। कैसे? कोई मरीज बहुत तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है, भयंकर, उसके परिणाम कोई दवाई देते, हे प्रभु, और उसके परमाणु आत्मा के निकल के औषधि को टच करके आते हैं और एकदम से उसको नींद आ जाती है। बोले यार मरीज तो सो रहा है, बोलते ना, वो है समुद्घात के कारण से आत्मा के प्रदेश फैल गए और फिर आके सिकुड़ गए। तो बोले कैसे फैलते हैं? ये बल्ब जल रहा है, बाकी बल्ब बुझाएंगे, कमरे में उजाला फैला दिखेगा, बोलते चलो दिखेगा। अब उसके ऊपर एक काला कपड़ा लगा दो तो प्रकाश कहाँ गया? सिकुड़ गया। कहाँ गया? ऐसे ही आत्मा के प्रदेश फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। आ गया अनंत, अब पूरे लोक में फैल गए, तो अनंत जीव हैं। और वो जो परमाणु फैल रहे हैं और जीवों का जो भव शाखा समा रहा है, जिसके परिणामों से टकरा है वो बाहर निकल आए, और कहां से आएंगे? वहां से बाहर। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत, 3 चीजें हो गई अपने सामने। जिसे आसानी से गिना जाए वो क्या? जिसे गिनते गिनते थक जाए वो क्या? और जो जिसकी गिनती त्रिकाल में भी समाप्त ना हो उसका नाम। तो भगवान के अंदर अनंत अनंत गुण प्रकट हुए। आज वो अनंत अनंत गुण हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हम संख्या के पीछे भाग रहे हैं। फिर से एक बार, हम कहाँ भाग रहे हैं? तो 6 ढालकार कह रहा है जो त्रिभुवन में जीव अनंत, और जीव अनंत तो अनंत जीवों का अनंता अनंत गुण है। वनस्पति काया अनंता अनंता अनंत बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो अब आप देखिए कि इसमें कितने जीव हैं, कितने जीव हैं, और वो क्या मांग रहे हैं? सुख मांग रहे हैं। अभी मैंने बात यहाँ पे कहाँ छोड़ी? अनंत के ऊपर छोड़ी है ना। फिर आपसे मिलूंगा, ठीक है? हे जिनवाणी माँ, श्रुत देवी, श्रुत देवता, सरस्वती माँ, पठन पाठन में मन भटका हो, कहीं गया हो, अन्यथा सोचा हो, हम क्षमा चाहते हैं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।